इसरो द्वारा देश भर में आयोजित की गई इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता में सिरसा की महक ने 61वां स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में देश भर के 2,04,631 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। वहीं महक के अंतरिक्ष यात्री बनने के सपने को भी अब राह मिल गई है। एयरफोर्स स्थित केंद्रीय विद्यालय संख्या नंबर 1 में महक 12वीं कक्षा की छात्रा है। वीरवार को प्रतियोगिता का परिणाम आने के बाद महक को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो परिवार में खुशी का माहौल बन गया। महक की माता सीमा रानी आशा वर्कर है। प्रतियोगिता में बेहतरीन स्थान प्राप्त होने के बाद रिश्तेदारों और स्कूल अध्यापकों ने भी फोन से बधाई देनी शुरू कर दी। किताबों, इसरो ऐप और सोशल साइट की पढ़ाई महक का अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना है। सपने को साकार करने के लिए किताबों, इसरो ऐप और सोशल साइटों से तैयारी कर रही हैं। दिन में 8 घंटे पढ़ाई करती हैं ताकि जल्द से जल्द वह अपने सपने को पूरा कर सके। वहीं महक का कहना है कि वह इंजीनियर और जेई की परीक्षा की तैयारी करने के साथ जर्मनी भाषा भी सीख रही है। ऑनलाइन अन्य कई तरह के प्रतियोगिताओं में भी भाग ले रही हैं। I am Mahak from KV number 1 AFS Sirsa, and I am a student of class 12 science, and I did an exam that was ISRO Cyberspace Competitions 2020, and I got 61st rank among 2,04,631 students all over India. तो आपका कितना रैंक आया है भाई? 61st rank. और इसके लिए आपने कैसे स्टडी की थी और कहाँ से? मतलब कि बुक्स तो मेन है ही, उसके अलावा जो भी वेबसाइट्स जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट हैं इसरो एंड नासा वो सब, और जितना भी इंटरनेट से नॉलेज अवेलेबल होती है वो सब वहीं से। तो इसमें क्या आपको उम्मीद थी कि भाई आप इस रैंक तक पहुंचोगे जिस तरह आपकी पढ़ाई थी, और कितने घंटे आप स्टडी करते थे? मतलब दिन में 6-7 घंटे स्टडी कर लेती हूँ, पर जितने भी करती हूँ मेन अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर होनी चाहिए, बाकी टाइम की तो कोई वो नहीं होती। ठीक। और अब कौन से स्कूल में और कौन सी क्लास में हो आप? मैं KV नंबर 1 AFS सिरसा और मैं 12th साइंस में पढ़ती हूँ। और कब से आपका इसमें इंटरेस्ट है कि आप? When I was a student of class 8, I developed an interest in astronomy and all that. और आगे आपका क्या विजन है कि आप क्या? बड़े होके मुझे तो एस्ट्रोनॉट बनना है, मेन मेरा वही है कि एस्ट्रोनॉमी में करियर बनाना है। तो अब इसके लिए आपने अभी से तैयारी शुरू की है कुछ? जैसे अभी से तैयारी शुरू कर दी है। जैसे तैयारी में आप क्या कर रहे हो? तैयारी में जैसे कि मेनली बुक्स पढ़ना ही होता है, और जितना भी मतलब इनके जितने भी रिसेंट मिशन है उनके बारे में सारी नॉलेज वो सब गेन करती हूँ, और आगे मेरी IIT में मुझे स्टडी करनी है तो JEE की तैयारी कर रही हूँ। तो इसके लिए बाहर से आपने कभी कोचिंग ली हो या? बाहर से अभी तक तो ली नहीं है कोचिंग। और इसमें जैसे एक किसका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है कि आप इस रैंक तक पहुँचे हो? सबसे ज़्यादा मेरे टीचर्स और मेरे जो पेरेंट्स हैं जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, मतलब डिस्करेज कभी नहीं, चाहे जैसा भी रहता है बस एनकरेज ही करते हैं हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट। तो फिर मेनली मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है और मेरी टीचर्स और प्रिंसिपल। वहीं उनका कहना है कि सभी को मेहनत और लगन के साथ अपने सपने को पूरा करने की तैयारी करनी चाहिए। हार न मानकर बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स के लिए यही है कि एक बार तो कई बार हो जाता है कि कोई रैंक हम लोग डाउन हो जाएं पढ़ाई में, और उसके बाद हमारा कमबैक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, और जो पेरेंट्स हैं वो मतलब डिस्करेज ना करें, एनकरेज ही करें, जैसे मेरे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। और स्टडी जितने भी टाइम करो मतलब फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ करो, खुद को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। वहीं महक की मां सीमा का कहना है कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने देश भर में 61वां स्थान प्राप्त किया है। महक बचपन से ही पढ़ने में होशियार है और अब भी घर पर दिन में 8 घंटे सेल्फ स्टडी करती है। सीमा सारी नाम है मेरा। आप इनकी माता जी? हाँ जी। तो मतलब कैसे, जैसे आपने आपकी बच्ची ने मतलब 61 रैंक हासिल किया है, तो कैसा महसूस हुआ अभी जब आपने पता लगा? बहुत खुशी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि मेरी बेटी ने मतलब प्राउड ऑफ मैं। और घर पे कैसे मतलब पढ़ाई करती है? घर पे तो सिर्फ पढ़ती ही है, वो कोई और काम नहीं करती, मतलब सिर्फ पढ़ाई है। सुबह उठती है तभी से ही लग जाती है वो पढ़ने के लिए। मैं चाहे कितना भी कर दूँ उसको भी थोड़ी देर आराम कर ले, नहीं अभी थोड़ा सा रह गया, मुझे पढ़ना है, थोड़ा और पढ़ना है, बस मम्मी थोड़ा सा रह गया। तो कोई आपने मतलब इनको कोई ट्यूशन वगैरह या खेल की और भी अगर कभी मतलब बोला हो भाई? नहीं, इसने खेल में भी इतना पार्टिसिपेट नहीं किया जितना पढ़ाई में मतलब इंटरेस्ट रखती है ना, ये खेल में उतना नहीं। महक के घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनके नाना कैलाश चंद गहलोत
और नानी रतबाला भी सहयोग कर रही हैं। परिवार में छोटा भाई विक्रम अभी 4th कक्षा में है। नाना पढ़ाई के लिए किताबें और अन्य सामग्री भी प्राप्त करवा रहे हैं। नाना का कहना है कि हमें बहुत गर्व है कि हमारी नातिन ने आज पूरे देश में हमारा नाम रोशन किया है। महक बहुत होशियार है, अपनी कक्षा में टॉपर है। इसरो के इस एग्जाम के लिए भी उसने ऑनलाइन ही स्टडी की है। हमने बहुत बार ट्यूशन के लिए महक को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। वो सबसे पहले तो कल मुझे पता लगा कि 2 लाख से अधिक बच्चों में 61वां रैंक इनको आया है। मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरे रिश्तेदारों को भी, जहाँ जहाँ भी मेरे साथी दोस्त हैं, मैसेज गए तो सभी की तरफ से बधाई आई। तो मुझे तो बहुत ही बड़ी खुशी है इस चीज़ की। दूसरा ये कि ये शुरू से ही लड़की, हमने इसको कई बार कहा कि आप ट्यूशन लगाओ ताकि बच्चे को नॉलेज ज़्यादा हो, लेकिन ये ट्यूशन नहीं लगाती कभी नहीं। कहती मेरे को पता है सारा है। इस पेपर के बारे में मैंने कहा था कि कोई किताब है आपके पास, तो इन्हें कहा नहीं। तो मैंने कहा बताना था हमें, कोई किताब होती तो रैंक और बढ़िया आता। कहता मैंने तो दे दिया वैसे ही। तो कोई चलो गोल्ड गिफ्ट बच्चा होता वो है या कैसे भी है, शुरू से ही ऐसी है। ये 6ठी क्लास में थी तभी मुझे कहने लगी थी कि नाना जी इंग्लिश का अखबार ले आया। तो इंग्लिश का अखबार उस टाइम, इसकी भाई इंग्लिश है बहुत बढ़िया टॉपर है, जर्मनी भाषा ये जानती है नहीं। तो हमें तो बड़ी खुशी है कि हमारा बच्चा, सभी के बच्चे आगे बढ़े, हमें तो बहुत खुशी है। तो अब जो और पेरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आजकल क्या है कि लड़कियों को इतना आगे नहीं बढ़ावा दे रहे कि भी शिक्षा नहीं करवानी है गांव में लोकल स्तर पे। नहीं, शिक्षा के बगैर तो अंधकार है। ये नहीं है कि देखो अगर 302 कोई गोली चलाएगा तो नाजायज़ उसके खिलाफ कार्रवाई है और सजा भी है, लेकिन फिर भी लोग चला देते हैं। तो इससे तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो बाबा साहब के न्यायी हैं। उन्होंने ये 3 चीज़ें ही कही है। सबसे पहले उन्होंने शिक्षा का कहा है, तो हमारे बच्चे तो शिक्षा का यही है। हमारे पास और तो क्या है, प्रॉपर्टी नहीं है, जायदाद नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो शिक्षा के लिए हम करेंगे।